वेलकम बैक टू सॉटिक साइंस फ्रेंड्स। आज आपके लिए लेकर आए एनएसपी से रिकॉर्डिंग एक और नई अपडेट। बेसिकली इस अपडेट के बारे में बता दूं कि जिन लोगों का एप्लीकेशन फाइनल वेरीफाइड बाय डीएनओ या एसएनओ शो कर रहा है, या फिर जिनका पीएफएमए पे शो कर रहा है अंडर प्रोसेसिंग विद मिनिस्ट्री या फिर अंडर प्रोसेसिंग विद बैंक या पेमेंट नॉट इनिशिएटेड फॉर द बेनिफिशियरी शो कर रहा है, दोस्तों उनके लिए ये इंपॉर्टेंट काफी वीडियो होगा। दोस्तों इसके साथ ही बता दूं एनएसपी ने अपना स्टैटिक्स का जो लेटेस्ट अपडेट है वो निकाला हुआ है। साथ में स्टैटिक्स मतलब आपका ग्राफ का, जैसे मान लीजिए कोई भी कैटेगरी है ओबीसी में कितने स्टूडेंट्स को यहाँ पे स्कॉलरशिप मिल गया है, कितना अमाउंट अलर्ट होता है ओबीसी के लिए, और कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी पाने वाले हैं, कितने स्टूडेंट्स के लिए अभी कोटा बचा हुआ है। तो इस तरह के सारे कैटेगरीज वाइज, स्कीम वाइज और सारी चीज़ों का यहाँ पे एक एक इंडिविजुअल आपको ग्राफ मिलेगा, स्टैटिक्स मिलेगा, जिसके बेसिस पे आप समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन होगा या नहीं, स्कॉलरशिप आएगी या नहीं। तो छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया तो उसको फॉलो कर लीजिए, ताकि आपको कोई एनएसपी से रिलेटेड डाउट है तो आप वहाँ पे हमें कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल पर पहली बार है, चैनल को अभी करिए सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करिए, साथ में वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो विदाउट वेस्टिंग और विदाउट किलिंग और टाइम चलते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन की तरफ। लेट्स स्टार्ट। फाइनली हम आ चुके हैं एनएसपी की ऑफिशियल साइट पे। दोस्तों यहाँ पे आने के बाद से मैं बता दूं, जिन लोगों का स्टेटस अभी शो कर रहा है एप्लीकेशन फाइनल वेरीफाइड बाय डीएनओ एसएनओ मतलब डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर और स्टेट बोर्ड नोडल फोर्स ऑफिसर, दोस्तों उनको क्या करना पड़ेगा अभी मैं आपको बता दूं। उन लोगों का सबसे पहला काम ये है कि उन सभी का पहले चेक कर लेना है बैंक वैलिडेशन। अगर जिन लोगों का हो गया है, जैसे कि नेम मैच्ड एज पर एनएसपी गाइडलाइंस, और जिन लोगों का बैंक वैलिडेशन अभी तक बाकी है तो उनको अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा। उनका एप्लीकेशन फाइनल वेरीफाइड बाय डीएनओ एसएनओ वो कंटिन्यू रहेगा। अदरवाइज जिनका हो चुका है बैंक वैलिडेशन उनको फाइनली वो एप्लीकेशन ट्रांसफर कर दी जाएगी मेरिट लिस्ट के लिए, और जैसे ही मेरिट लिस्ट आपका सेलेक्ट हो जाता है फिर उसके कुछ दिन बाद अपडेट हो जाएगा आपका फाइनल वेरीफाइड बाय जो डीएनओ एसएनओ से है वो हो जाएगा एप्लीकेशन फाइनल वेरीफाइड बाय, और एप्लीकेशन सेंड टू पीएफएमएस फॉर पेमेंट वहाँ पे लिख दिया जाएगा। दोस्तों लेकिन आगे बढ़ते हैं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों का एप्लीकेशन यहाँ पे लिखता है कि पेमेंट मोड में कि एप्लीकेशन एनएसपी थ्रू बैंक अकाउंट, और उन लोगों के लिए तो बेहतर है अगर उनका बैंक अकाउंट सब कुछ वैलिडेट है तो। अदरवाइज जिनका लिखता है पेमेंट थ्रू आधार, तो उनके लिए मैं आपको बता दूं पेमेंट मोड जिनका लिखता है कि पेमेंट थ्रू आधार, तो दोस्तों उनका आधार वेरीफाइड होना चाहिए। डेट मीन्स अगर मैं आपकी बात करूँ कि आधार वेरीफाइड का मतलब क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पहला ये आर्टिकल जा रहा है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे इस पर क्लिक करता हूँ यहाँ पे देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी एडवाइजरी यहाँ पे ओपन हो चुका है। इसका जो सेकंड एडवाइजरी आपको अच्छे से यहाँ पे पढ़ना है। यहाँ पे लिखा है एप्लीकेशन फ्रॉम होम आधार हैज़ नॉट बीन वैलिडेटेड ऑन 4 पैरामीटर्स। आपको चेक किया जाएगा आधार में आधार नंबर, आधार नेम, जेंडर एंड डेट ऑफ बर्थ, आपके जो भी प्रीवियस डॉक्यूमेंट्स है जो भी आपने अपलोड किया है उसके अकॉर्डिंग आपको चेक किया जाएगा। अदरवाइज बैंक के अकॉर्डिंग चेक किया जाएगा, और अगर वेरीफाइड होता है तभी आपका पेमेंट थ्रू जो आधार है वो उसके थ्रू आधार से आपको मिलेगा। अदरवाइज आपको यहाँ पे रिजेक्ट हो सकता है। तो दोस्तों और आगे बता दूँ, यहाँ पे एनएसपी की ऑफिशियल साइट पे फिर मैं आ गया। यहाँ पे आने के बाद से आपको सिंपली सा यहाँ पे आना है, और मैं आपको बता दूं यहाँ पे सबसे पहले मैं बता दूं जिन लोगों का पेमेंट अभी नॉट इनिशिएटेड फॉर द बेनिफिशियरी बहुत टाइम से दिख रहा है, या फिर पीएफएमए पे स्टेटस बहुत दिन से अंडर प्रोसेसिंग विद मिनिस्ट्री या अंडर प्रोसेसिंग विद बैंक फॉर पेमेंट दिख रहा है और अभी तक पेमेंट नहीं आया, उनको लिए क्या करना होगा, या तो उन पीएफएमए की साइट पर चले आएँ, और पीएफएमए की साइट पर आने के बाद से मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूँ आप एनएसपी पे चले आइए। एनएसपी पे आने के बाद से आपको सिंपली सा ये सर्विसेज का ऑप्शन मिलेगा। सर्विसेज का ऑप्शन में सबसे नीचे आना है नोडल ऑफिसर पीएफएमएस, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे रीडायरेक्ट आप यहाँ पे चले आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद एक पीडीएफ ओपन हो जाएगा। यहाँ पे नोडल ऑफिसर की डिटेल्स होगी, जहाँ पे आप देख सकते हैं मिस्टर अनिर्बन सेन ऐसा कुछ है नेम, और यहाँ पे एक मेल एड्रेस लिखा है और टोल फ्री नंबर लिखा है। दोस्तों आप टोल फ्री नंबर पे कॉल करके आप यहाँ पे अपना पीएफएमएफ के बारे में जो भी आपका कंप्लेन है यहाँ पे आप बता सकते हैं। डेफिनेटली आपकी हेल्प की जाएगी। इन अदर केस अगर आपका ये फ़ोन नहीं रिसीव करते या फिर नहीं बताते तो आप यहाँ पे पीएफएमएफ की जो ऑफिशियल साइट का जो मेल है यहाँ पे आप मेल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं एनएसपी की ऑफिशियल साइट में लिखा हुआ है सर्विसेज पे क्लिक करने के बाद से, तो ये गारंटी है कि ये ज़रूर काम करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पे बता दूँ, अगर एनएसपी की फिर से साइट पे आप आ जाते हैं और डैशबोर्ड वाला सेक्शन ये जो है इस पर आप क्लिक करते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ डैशबोर्ड पे जैसे क्लिक करेंगे ये आपका देख सकते हैं एकेडमिक ईयर 2020-21 ये बिल्कुल न्यू अपडेट है, ये ओपन हो चुका है। और यहाँ पे देख सकते हैं टोटल एप्लीकेशन यहाँ पे 127.2.0 लाख यहाँ पे गया था, और यहाँ पे इतने एप्लीकेशन वेरीफाइड हुए, अमाउंट अभी डिस्ट्रीब्यूट इतने लोगों को हो चुका है। टोटल इस स्कीम यहाँ पे देख सकते हैं 104 है। तो वो चीज़ें मैं बाद में बात करूँगा। यहाँ पे देख सकते हैं चार्ट 1, यहाँ पे चार्ट 1 के बारे में मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूँगा, जिसके बेसिस पे आप यहाँ पे तय कर सकते हैं कि आपकी स्कॉलरशिप में कितना डिले हो सकता है या मिलेगा या नहीं मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं चार्ट 1, यहाँ पे स्टेट वाइज भी आप कर सकते हैं या फिर मिनिस्ट्री वाइज, जो भी आपका है। जैसे मान लीजिए आपका मिनिस्ट्री से रिलेटेड आपका स्कीम है तो मिनिस्ट्री वाइज, अगर अदरवाइज
वाइज आप आसाम के हैं, उत्तराखंड के हैं, ये वगैरह तमाम प्रकार की स्टेट वाइज स्कीम आती है। तो स्टेट वाइज पे ग्रिड पे क्लिक करके आप यहाँ पे सारे स्टैटिक्स को देख सकते हैं। स्टैटिक्स को यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स को और कितने प्रकार के यहाँ पे अमाउंट मिले हैं, यहाँ पे सारी चीज़ें को देख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी वाला ये देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि आसाम है, ये यूजीसी है, त्रिपुरा है, जो भी हमारा स्कीम चलता है उसके अकॉर्डिंग, मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं किसी को इतना अमाउंट मिला है, किसी का ग्राफ लो है, किसी का इतना है, यहाँ पे देख सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग आप तय कर सकते हैं। और नीचे इसकी दिखाता हूँ तो टोटल अमाउंट यहाँ पे स्टेट वाइज इतना डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, सारी चीज़ों को आप चेकआउट कर सकते हैं। नीचे और बात करूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं ग्लैंस का रिपोर्ट आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं कि प्री मैट्रिक में कितना जनरल, SC ST OBC को कितना अलॉट हुआ है और कितना मिला है अमाउंट अभी तक। यहाँ पे देख सकते हैं वेरीफाइड एप्लीकेशन कितनी थी और कितने लोगों का मिला है, अभी अमाउंट कितना बचा है, मतलब फंड कितना बचा है, जिसकी वजह से आपका मेरिट लिस्ट सिलेक्शन हो सकता है। अगर नहीं फंड बचता है तो नहीं होगा। तो दोस्तों इसके बेसिस पे आप पता लगा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम मैप की बात करते हैं, एक सेकंड मैं इसको इधर करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं, मैं अगर यूपी के यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यूपी पे ये देख सकते हैं नीचे लिखा है, थोड़ा सा ऊपर करके मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे लिखा है रिसीव्ड एप्लीकेशन इतना और टोटल डिस्ट्रीब्यूशन इतना यहाँ पे लिखा हुआ है और टोटल अप्रूव्ड एप्लीकेशन इतना एप्लीकेशन अप्रूव्ड हो चुका है अभी तक। तो यहाँ तक इन लोगों का पेमेंट मिलेगा, बाकी लोगों का नहीं मिलेगा। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं इतने कम्युनिटी में कितना आपका जो भी कम्युनिटी आप चेक कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि ये मुस्लिम है, यहाँ पे 8.5 मिलियन यहाँ पे रिसीव्ड एप्लीकेशन हुआ है सबसे ज़्यादा। फिर जैन का यहाँ पे आप जैन पे क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हैं, फिर हिंदू वाले पे है, इस पर क्लिक करके देख सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग आप पता लगा सकते हैं। और इतने लोगों का अमाउंट अभी तक डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, यहाँ पे ग्राफ आप देख सकते हैं। और जिसमें इतने वेरीफाइड एप्लीकेशन थे यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक एक पे क्लिक करके और अपना ये कैलकुलेशन कर सकते हैं कि आपका स्कॉलरशिप आएगी या नहीं, मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन होगा या नहीं। इसके साथ ही ये सारी चीज़ें का और डिसेबिलिटी के जो भी स्टूडेंट है यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि कितने लोगों का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट में लिखा रहता है कि आप किस प्रकार की आपकी डिसेबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग किसको ज़्यादा अमाउंट यहाँ पे अलॉट हुआ है, उसके अकॉर्डिंग कितने लोगों को मिल चुका है और कितने लोगों का बाकी है। तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे तय कर सकते हैं कि आपकी अमाउंट मिलेगी या नहीं, या आपका लास्ट चल रहा है या फिर आपका मिडिल है या फिर आपका स्टार्ट हुआ है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे इस स्टैटिक्स को। फिर भी आपको कोई दिक्कत होती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें या फिर इंस्टाग्राम पर मेल कर सकते हैं, वहाँ पर इंस्टाग्राम पर मैसेज करके आप अपनी प्रॉब्लम को हमसे पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।